सिलाव का खाजा भंडार। इधर आपका हो गया कोतवाली मस्जिद और इधर से रास्ता है यहाँ सामने म्यूज़ियम और फिर आप इधर देख सकते हैं इधर जाता है गंगा की तरफ और फिर यहाँ से आते हैं यहाँ सामने जस्ट म्यूज़ियम के सामने है। आप यहाँ देखिए एक से एक मिठाइयाँ बनती हैं यहाँ पर में और शादी ब्याह में भी ऑर्डर दिए जाते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ कहाँ चढ़ा हुआ है माल पैकिंग करके भी दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूं इनके ये ललन जी हमारे साथ में हैं जुड़े हुए। इनकी मिठाई की दुकान है और यहाँ पर जो है ये खाजा वगैरह बेचते हैं। उसके बाद ये लड्डू आप देख रहे हैं, देखिए ये लाई जो है ये खोए की लाई है, यहाँ भी मिलती है। जो गया की मशहूर लाई है वो मिलती है यहाँ पर में और बहुत सारा यहाँ लड्डू वगैरह है। अभी अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद बहुत सारे इनके पास ऑर्डर वगैरह भी दिया जाता है, चाहे वो पार्टी हो, फंक्शन हो, छठी हो या फिर मरनी है, जीनी है, सब में जो सो ये अपना ऑर्डर के अनुसार ये अपना काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दिखाया था, यहाँ पर लाई है और यहाँ पर गाजा है। इधर आपको दिखाया ये लड्डू है यहाँ पर में वैरायटी टाइप का। और ये घी का लड्डू है, शुद्ध घी का लड्डू है। और ये क्या है? बेसन का लड्डू है। ये बेसन का लड्डू है भाई। और ये इधर हो गया बूंदिया। और ये देखिए यहाँ पर ताज़ा बन रहा है। ये क्या बना? अनरसा बन रहा है। ओ, खोए का अनरसा भी बन रहा है। और इधर लड्डू की तैयारी चल रही है अभी। और आपको आगे दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या सब मिठाइयाँ हैं। देखिए ये मोतीचूर के लड्डू भी यहाँ पर में है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। ये बेसन का लड्डू है और यहाँ भी मोतीचूर का लड्डू है। और इधर आपको सारी मिठाई हमेशा उपलब्ध रहता है यहाँ पर में। क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार जी। क्या कहेंगे आज मिठाई जो है तो यहाँ पर बिक्री कितनी हुई होगी? ठीक है, बिक्री ठीक है। तो काफ़ी बिक्री हुई है। जी। तो मतलब शुद्धता में कुछ कमी नहीं रहती? कोई कमी नहीं। तो मतलब अभी जो है आप कितना आज बिका होगा लगभग? मानिए ना दो तीन मन। अच्छा, आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। बताइए, मिठाई ये मोतीचूर की लड्डू है, ये 2-3 तरह की रखी हुई है यहाँ पर। कैसे क्या हिसाब किताब है, क्या रेट आप देते हैं? 240 रुपये है। 240 रुपया। कौन सा है ये? मोतीचूर का लड्डू। ये पीला और लाल दोनों? हाँ। अच्छा। और इधर जो सो ये वाला घी का लड्डू है। घी का लड्डू कितना है? 700 रुपये किलो है। 700 रुपये 700 रुपये किलो है। बताइए, ये भी शुद्ध घी का है और 700 रुपये किलो से। और उसका गाजा इधर रखा हुआ, गाजा रखा हुआ है यहाँ पर। ये गाजा कैसे देते हैं? 240। वाह, चलिए। और ये लड्डू कैसे भैया आपका? लाई 500 रुपया लाई। और ये खाजा भी देते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब देते हैं ये दुकान में, यहाँ सब उपलब्ध है। और ये खाजा का क्या रेट होगा? 240। चलिए, मेनू लगा हुआ है सब सारा मेनू भी लगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर मेनू लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर में। और इसका जो सो हर चीज़ का एक चीज़ का दाम लिखा हुआ है। आप इसको आसानी से यहाँ देख करके ले सकते हैं, ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से। तो अभी आपने देखा यहाँ पर में कि ये सिलाव का खाजा यहाँ मिलता है। केवल सिलाव का खाजा ही नहीं, बल्कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये लड्डू है और बहुत सारी चीज़ें, खाजा है, गाजा है, क्या टोपिया खाजा, नमकीन खाजा और सब के बारे में बताएंगे। आइए, इसके दुकान के प्रोप्राइटर हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? ललन कुमार जायसवाल हुआ। ललन कुमार जायसवाल। तो ये आपकी दुकान कितनी पुरानी है यहाँ पर में? बहुत पुराना है, मतलब 1988-89 से दुकान है। 88-89 से। तो अभी जो सो यहाँ पर शादी उदी में भी ऑर्डर लिया जाता है? शुभ लगन का तो कहना ही नहीं है। शुभ लगन में ललन जी को ही ज़्यादा खोज होता है कि लड्डू चाहिए, खाजा चाहिए, छेका में चाहिए, शुभ लगन में चाहिए, विदाई में चाहिए, रिंग सेरेमनी में चाहिए। अच्छा, क्या सब बनाते हैं? आइटम सब आपके पास क्या है? खाजा, गाजा, खोबा का नरसा, लड्डू, पुड़ुकिया, बलसाई, टिकरी, माठ, बूंदिया,
शकरपाला, जो ग्राहक का चॉइस हो। शुभ लगन में मुरब्बा उरब्बा पिड़ुकिया और ये सब बतासा उतासा, हाँ, जो ग्राहक का शुभ लगन में चॉइस हो गया वो हमको बना के देना है, ऑर्डर पर देना है। अच्छा। शुद्ध घी का लड्डू, जैसे सुधा घी में जैसे काम कराइएगा तो आपको जो रेट सुधा घी का वह चार्ज लगेगा। अदर घी में अगर बनवाइएगा तो 400 रुपये किलो पड़ेगा। लड्डू बनाइए, खाजा बनाइए, खाजा बनाइए, तो वह घी नहीं रहता है। बहुत तरह के दुकानदार लोग हैं कि 500 रुपये किलो बेचते हैं, तो 500 रुपये कौन हिसाब से बेचेंगे भाई? 640 रुपये घी लावेंगे, कैटलर को देंगे, क्रोकरी वाला को देंगे, तो मतलब कैसे हम बेचेंगे? हम शुद्ध घी सुधा में बनाएंगे तो लगभग हमको 6 से 650 रुपये पड़ेगा, अपना एस्टिमेट रेट। अदर घी में अगर बना देंगे, जैसे पूजा घी हो गया, या 20 किलो में हम 1 किलो घी मिला दिए और झूठ सच कह दिए तो वो घी नहीं हुआ, वह अपना ईमान खराब हुआ। तो हम ईमान खराब करने के लिए दुकान में मतलब नहीं कहने के आप एकदम शुद्ध देते हैं, जो भी सामान देते हैं शुद्ध देते हैं। कहने का मतलब है कि हर मिठाई का एक तत्परता होता है। जो मिठाई जैसे हम लोग जहाँ से बनाते हैं, इसका एक्चुअली जड़ कहाँ है, ये कि कोई भी पदाधिकारी अगर स्वीट के दुकान में जो जांच करते हैं, चेक करते हैं, उनका सबसे पहला प्रथम काम है कि एक किराना स्टोर और जनरल स्टोर को चेक करें। कितना दिन का मैदा है, कितना दिन का रिफाइन है, कितना दिन का डलडा है, कितना दिन का सोडा है। जो भी मिठाई बनता है, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, तो वह तो जनरल किराना से लेके आते हैं। अगर वह 6 महीना का पहले का स्टॉक देगा, वह मिठाई हम बना के हम कैसे 10 दिन का गारंटी दे सकते हैं? हम भी तो जनरल स्टोर से खरीद कर आते हैं। डेली वेज वाले कारीगर से हम सामान बनवाते हैं और उसके बाद हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं। अब ग्राहक को मतलब खाजा, गाजा, लड्डू, कोई भी मिठाई, छेना का छोड़ के हम लोग का जो भी मिठाई है वो एसी में रहने का चीज़ नहीं है, नहीं तो मुलायम हो जाता है। ये सब हॉट रूम में रखने का चीज़ है, नहीं तो अपना बोयाम में हो गया, बक्सा में हो गया। ये मिठाई एसी और फ्रिज में रखने का चीज़ नहीं है। हमारा सामान डेली बनता है, डेली बिकता है और ग्राहक के सामने ही हम बनाते हैं। हमारा स्पेस यहाँ 300 स्क्वायर फीट है, इतनी दूर में हम सारा सामान बना लेते हैं। मतलब अगर मान लिया किसी का डिमांड हो गया कि 200 किलो चाहिए या 1 क्विंटल चाहिए, 2 क्विंटल चाहिए, हम देने के लिए तो 1 ट्रक मिठाई दे देंगे, 100 कुंटल दे देंगे, 50 कुंटल दे देंगे, 25 कुंटल दे देंगे। जैसे माननीय विधायक लोग हुए, माननीय महोदय लोग जो हो गए, उनका नॉमिनेशन में हुआ या चुनाव में हुआ या चुनाव के विजय में, जैसे चुनाव के खुशी में विजय लक्ष्मी उसको कहते हैं। अगर उसमें कहते हैं कि हमको 5 कुंटल खाजा चाहिए, 5 कुंटल गाजा चाहिए, उसके लिए अवेलेबल मतलब कि हम 10 कारीगर, 10 लेबर को लाएंगे डेली बेच पर और उसको 3 दिन के अंदर में हम तैयार कर देंगे। 3 दिन लग जाता है? 3 दिन में हम बना देंगे। ऐसे हम 1 घंटा में 1 कुंटल मिठाई बनाते हैं। चलिए, तो अभी जो आज दीपावली का दिन है, क्या संदेश देंगे अपने ग्राहकों को? हम ग्राहक को यही संदेश देंगे कि किसी भी दुकान से मिठाई लीजिए तो पहले टेस्ट कर लीजिए, अगर संतुष्टि है तब सामान लीजिए। क्या है कि दुकानदार तो कुछ बनाता नहीं है, दुकानदार तो अपना सामान खरीद के जनरल स्टोर से लाता है, बनाता तो है कारीगर। शुद्धता के हल कारीगर ही आपको बता सकता है, झूठ सच का खेती दुकानदार नहीं करता है। और गलत काम करने वाला के तो खैर उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर उसका रग में अगर गलत लिखा हुआ है तो रगे करेगा। कोई भी मिठाई के दुकानदार को अगर कोई भी पदाधिकारी अगर कहता है कि गलत है या जांच है, तो उसी समय मशीन रख के वहीं पर ही जांच करिए और वही कहिए कि आपका सामान ख़राब है, हम उसी समय उसको नष्ट कर देंगे या तो उसको बिक देंगे। और नहीं तो हमारे पास जो भी सामान बचता है, मेरा ड्राई मिठाई है, मतलब ले करके चले गया, उसके बाद 2 दिन बाद टेस्ट करेंगे तो उसका कोई गारंटी नहीं। तो देखिए, रोटी जो ताज़ा होता है तो उसका क्वालिटी दूसरा होता है। अगर कोई भी मिठाई ताज़ा खाइएगा तो उसका स्वादिष्ट दूसरा रहेगा, 4 दिन 5 दिन के बाद उसका क्वालिटी दूसरा हो जाएगा, लेकिन सामान वही रहेगा। मिलावट हम लोग खाजा गाजा लड्डू में मिला नहीं सकते हैं, शुद्धता से रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी, और मेरी शुभकामना है कि आपकी दुकान और भी तरक्की करे। दीपावली की भी बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और ख़ास करके ये ज़रूर बताइए कि ये जो ललन जी की जो मिठाइयाँ हैं, एक बार खा करके इनको देखिए और कैसी लग रही हैं ये भी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और उनकी दुकान में आइए, म्यूज़ियम के जस्ट सामने में है, पुराना म्यूज़ियम जो है उसके जस्ट सामने में है। और इधर चला जाता है कोतवाली, अब पीछे में हमारे कोतवाली चला जाता है, और इधर जो सो आपको सिटी मॉल। तो लेकिन सबसे आसान है, पुराना म्यूज़ियम के जस्ट सामने इनकी दुकान है। यहाँ पर लगातार खाजा की दुकान है, कई एक है, लेकिन इसमें ललन जी की दुकान जो है काफ़ी मशहूर है। चलिए आइए, मिलिए एक बार ज़रूर, इनको देखिए, इनको मौका दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।